उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताते चलो, इंडीड एप्लीकेशन का नाम है। तो आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है और इस पे डिफरेंट तरह की कैटेगरीज की जो है जॉब्स होती हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज, इसी तरह मैं एक और वेबसाइट आपको बता देती हूँ, www.uk/healthcare-worker-visa। ये आपने फाइंड करनी है गूगल पे जाके और इसमें भी अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आप क्वालिफाइड है, लाइक कि आपने आईटी की हुई है या बहुत ही ज़्यादा आप क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप जो है वेबसाइट्स पे जाके अपने हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग ब्यूटीफुल पीपल। तो सारे लोग कैसे हैं? तो आज जो है मैं काफ़ी सीरियस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपको पता है ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा लोग उसको देख रहे हैं, तो इंसान सोचता है कि ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि हर बंदा उस चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, और क्यों लोग जो है उस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं या ज़्यादा उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा है कि बहुत से लोग जो है यूके जाने के लिए बहुत ही पैसे लगा के, बहुत ही चीज़ें करके जो है यूके जाने के चक्रों में, ठीक है, आई डोंट नो क्यों लोगों के जहन में ये स्ट्रेटजी बन गई है कि जैसे यूके में जो है पैसे दरख्तों के ऊपर लगे हुए, तो जाएंगे तो जल्दी से जो है उतार लेंगे और जेबें भर के वापस आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों के जहन में एक मेंटालिटी बन चुकी है कि जो बंदा यूके में है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। क्योंकि आपको पता है यूके वाले जब पाकिस्तान आते हैं तो हॉलीडेज करने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आते हैं। आपने देखा होगा, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके रिश्तेदार, इधर उधर आप जिधर भी नजर घुमाएंगे, यूके वाले ज्यादातर हॉलीडेज करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। क्योंकि जब उन्होंने वहां पे पैसे बनाए होते हैं तो वो उन पैसों को पाकिस्तान में लेके आते हैं, एक गाड़ी हायर करते हैं अच्छी सी, साथ में कजन्स वगैरह रखते हैं और चिल करते हैं। ठीक है, तो आपके जहन में ये मेंटालिटी बन जाती है कि जब यूके वाले हमारे रिलेटिव्स या कोई भी जिसे आप देख रहे हैं वो जब यूके से आता है तो यहाँ पे सबसे पहले आके तो प्राडो या लैंड क्रूजर बुक करते हैं, हायर करते हैं और उसके बाद चिल करते हैं, घूमते फिरते, शॉपिंग करते, एवरीथिंग करते। लेकिन आप लोग ये चीज नहीं देखते कि वो बंदे 12-13 घंटे ड्यूटी करते हैं, पैसे बनाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर उन्हें कुछ हॉलीडेज हो जाते हैं तो वो हॉलीडेज करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं और उन पैसों को खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी वो यूज करें और उनकी लाइफ कोई इजी नहीं है। ठीक है, अब जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग भी इसी तरह जाएंगे यूके में, काम करेंगे और जब हॉलीडेज करने के लिए पाकिस्तान आएंगे तो इसी तरह पैसे उड़ाएंगे। तो ये मेंटालिटी सरासर गलत है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को वीज़ास के बारे में बताने लगी हूँ, कौन से वीज़ास चल रहे हैं, कौन सी जो है लोग किन चीज़ों में अप्लाई कर रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, और आपने ये एक एक चीज़ नोट करनी है क्योंकि आपके ये काम बहुत ज़्यादा आने। इसी तरह जब वीज़ास की मैं बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि 2 तरह के वीज़ाज आ जाते हैं। ठीक है, पहला वीज़ा इस तरह का आता है कि आप जो है यूके की वेबसाइट पे जाके जो है अप्लाई करते हैं एज अ केयर टेकर या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादातर केयर टेकर का ही जो है वीज़ा मिलता है, तो आप उसको यूके की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा वीज़ा है, वो है एजेंट के थ्रू। ठीक है, एजेंट आपसे 19,000-20,000 पाउंड लेगा। ठीक है, और वो भी इतनी सिंपल सी चीज़ के लिए, वो भी किस लिए, केयर टेकर के वीज़ा के लिए। ठीक है, और साथ में आपको एक लिमिट बता देगा कि आप लोगों ने वहाँ पे जाके जॉब खुद ढूंढनी है। अगर आपके वहाँ पे रिलेटिव्स नहीं है, अगर आपके रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। लेकिन कई बार आप जानते हैं कि रिश्तेदार अपने घर में नहीं रखते हैं। ठीक है, अगर रिश्तेदार हैं भी तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप जो है आके इधर ग्रो करें या कुछ करें। ठीक है, लेकिन जब आपने एक माइंड बना लिया है तो सबसे पहले आपने देखना होगा कि आप किस चीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 19 से 20,000 पाउंड एजेंट को दे रहे हैं सिर्फ केयर टेकर के वीज़ा के लिए, तो फिर आपको चाहिए कि आप वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करें, यूके की जो वेबसाइट है। ठीक है, केयर टेकर में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग आ रहे हैं बाहर से वो एज अ केयर टेकर ही आ रहे हैं, और यूके वाले अब जो है इन लॉज को चेंज करने वाले हैं नेक्स्ट मार्च में, इस मार्च में। ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि हर बंदा जो है केयर टेकर का वीज़ा लेके आ रहा है, अपनी फैमिली को भी साथ लेके आ रहा है, अपने बच्चों को भी साथ लेके आया। हालांकि
वो 2 बंदे जो फैमिली और बच्चे हैं वो एक्स्ट्रा हैं, वो तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो काम कर रहा है वो दूसरा बंदा है, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि जब केयर टेकर वाला बंदा आ रहा है तो साथ में एक्स्ट्रा बंदे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा फ्री के बंदे जो है उनकी कंट्री में रहें, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज सोचनी है कि केयर टेकर का वीजा तो आप लेके जा रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब आपने खुद ढूंढनी है। और अगर आपको वहां पे एज अ केयर टेकर जॉब मिलती है और आप वहां पे करते हैं, ठीक है, तो आपने जिस कंपनी में भी जॉब करनी है वो भी एज अ केयर टेकर ही करनी होगी। तो यूके जो है लॉज में ये आया है कि वो अब फैमिली को साथ आप लेके नहीं जा सकते, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज ये आ रही है कि जो बंदा केयर टेकर का वीजा अप्लाई कर रहा है, वो मैट्रिक पास है या FA किया हुआ है, उसको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप किसी बंदे की केयर टेक कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेट होना पड़ता है उस बंदे के साथ, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप उसके साथ इजीली कम्युनिकेट हो सकें और उस बंदे का ख्याल रख सकें, ठीक है। वैसे तो जो सच्ची बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वहाँ पे एज अ केयर टेकर का वीजा दे के एजेंट जो आपको वीजा देगा वहाँ पे जॉब नहीं होगी, जॉब आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। वो लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स चाहते ही नहीं हैं कि हम यूके में जाएं और वहाँ पे काम करें या पैसे कमाएं। ये बात भी सच्ची है, इससे भी मैं बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं करती, ये बात भी सच्ची है, उनके रिश्तेदार नहीं चाहते। पर एक चीज़ ये है कि अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं या आपने माइंड बना लिया है, तो आपने प्रॉपर प्लान करनी पड़ेगी हर चीज़। आपने ईच एंड एवरीथिंग देखनी होगी, आपने बिल्स देखने होंगे, आपने घर का रेंट देखना होगा, एवरीथिंग, फूड, ईच एंड एवरीथिंग आपने एस्टिमेट लगा के बजट बनाना होगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं इस चीज़ के सिर्फ खिलाफ इसलिए जाती हूँ कि 20,000 से 25,000 पाउंड बंदा लगा रहा है, वो भी केयर टेकर के वीज़ा के लिए। तो आपको खुद अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सारे पैसे जो है एजेंट ले रहा है। तो यहाँ पे आप गलती कर देते हैं। मैं आप लोगों को पहले चीज़ें बता रही थी कि वीज़ा के बारे में, कि पहली चीज़ जो आप लोगों को होनी चाहिए कम्युनिकेशन होगी, ठीक है, क्योंकि आप जब पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे तो आप उसका ख्याल किस तरह रख सकते हैं, ठीक है। तो एज लिमिट कोई भी नहीं है कि ये एज होनी चाहिए या इस तरह होना चाहिए, लेकिन आपको एलिजिबल होना चाहिए कि आप जो है पेशेंट के साथ बात किस तरह करते हैं। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि अब इसमें आ जाती हैं कैटेगरीज केयर टेक के वीजा में, ठीक है। पहली कैटेगरी आती है डोर टू डोर। डोर टू डोर कैटेगरी में आप तब जा सकते हैं जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब ये है कि आपको जो है पेशेंट के घर जाना पड़ेगा उनकी केयर टेक करने के लिए, लाइक 2 आवर्स या 1 आवर्स, इस तरह आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा। तो इस तरह आप ये इस कैटेगरी में भी जा सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी आती है नर्स वाली, ठीक है। उसमें आप जो है नर्स के असिस्टेंट बन सकते हैं, लाइक आप बेडिंग चेंज करेंगे, पेशेंट को व्हील चेयर पे लेके जाना है या कुछ इस तरह की चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे केयर टेक के वीज़ा में करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि आप जब आप नर्स के साथ उसके असिस्टेंट होंगे तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, एज अ हेल्पर आप जाएंगे लाइक केयर टेक में, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह बेडिंग करनी है, किस तरह उनको जो है उनकी क्लॉथिंग करनी है और किस तरह जो उनको व्हील चेयर पर लेके इधर उधर जाना है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई हैं। अब आ जाती है चीज़ थर्ड जो चीज़ मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो है केयर वर्कर, लाइक जो आप जॉब करते हैं लाइक 7 to 8 आवर्स, लाइक केयर वर्कर का जो जगह होगी वहाँ पे जाके जिसके लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा, लाइक वहाँ पे आपको 7 या 8 घंटे देने पड़ेंगे। शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे, तो 7 से 8 घंटे जो है आपको देने पड़ेंगे वहाँ पे उनकी केयर करने के लिए। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई हैं जिन पे आपने वर्क करना है अगर आप चाहते हैं कि आप केयर टेक वीज़ा में जाएं। पहली चीज़ तो मैं ये कहती हूँ कि आप अगर खुद अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो वीज़ाज हैं वो यूके तो दे रहा है, लेकिन ये जो एजेंसीज हैं ये आगे आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी दे रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है बेच रही हैं और आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही हैं। अगर आप खुद वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट में आपको बता देती हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आपने उसको जो है क्लिक करना है, देन आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जब आप बाकियों को ज़्यादा पैसे देंगे एजेंट्स को तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, और वो भी केयर टेक के वीज़ा के लिए, हालांकि आप खुद उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को तरीका बता देती हूँ, आपने जस्ट जाना है वहाँ पे फॉर्म फिल करना है और अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, आपने क्लिक करना है और सारी कैटेगरीज उसमें आ जाएंगी, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, जो चीज़ उन्होंने लिखी होगी आपने उसके लिए अप्लाई करना है और
कुछ टाइम में आपको मेल आ जाएगी। मैं आप लोगों को सच्ची बात बताती हूँ, पर्सनली मैंने खुद ये चीज़ अप्लाई की है और वो एक्टिव होते हैं वहाँ पे। वो मेल आपको 1 वीक के अंदर या 2 वीक्स के अंदर मेल जो है आ जाती है। तो मैंने स्टडी के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे कॉल भी आ गई थी, मेल्स भी आ गए थे, मेरा इंटरव्यू भी था। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग खुद चीज़ को अप्लाई करें तो आपको वो आंसर करते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो कम लगेंगे, अगर आप बाकियों से अप्लाई करवाएंगे तो ज़्यादा लगेंगे। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि आप खुद अप्लाई करें ताकि आपको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो और फिर आप आगे दूसरों को भी दे सकें। अगर आप क्वालिफाइड हैं, लाइक कि आपने आईटी की हुई है या बहुत ही ज़्यादा आप क्वालिफिकेशन है आपकी, तो आप जो है वेबसाइट्स पे जाके अपने लिए जॉब तलाश कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं www.ukhealthcarevisa.com, ठीक है। इस पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की जॉब्स है। अगर आप आईटी के रिलेटेड हैं तो आईटी के रिलेटेड भी आपको मिल सकती हैं, और अगर आप वर्क वीज़ा या स्किल्ड वर्कर के लिहाज से भी आए तो आपको जॉब्स मिल सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि आपने एक बार करके हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि बार बार इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, वो भी खुद। दूसरी चीज़ अगेन मैं कह रही हूँ, एजेंट्स को इतने ज़्यादा पैसे ना दें, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप उधर जाएं, ठीक है, और वहाँ पे काम करें या पैसे कमाएं। तो पहली चीज़ यही है कि वेबसाइट है, मैंने आपको बता दी है, आपने इसको ज्वाइन करना है और इस पे फॉर्म वगैरह फिल करें, और फिर आपको जब वो आंसर करेंगे तो आपने मुझे ज़रूर अपडेट करनी है इस बारे में। इसी तरह मैं एक और वेबसाइट आपको बता देती हूँ, www.uk/healthcareworkervisa। ये आपने फाइंड करनी है गूगल पे जाके, और इसमें भी अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें भी डिफरेंट साइट्स हैं जिससे आपको जॉब मिल सकती है केयर वर्कर वीज़ा में। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन बताते चलो, इंडीड एप्लीकेशन का नाम है, तो आपने ये इंस्टॉल कर लेनी है, और इस पे डिफरेंट तरह की कैटेगरीज की जो है जॉब्स होती हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आपको हर जगह जो है अप्लाई करना होगा, तो फिर कहीं से आपको जो है आंसर आ सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आप खुद वीज़ा को अप्लाई कर लें तो आपने देख लेना है कि किस कंपनी के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है केयर टेक वीज़ा बहुत आजकल जो है आम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये कि यूके वाले इस चीज़ को अब बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि बहुत से बंदे जो है केयर वीज़ा में आ गए और उन वहाँ पे जो है इजाफी बंदे हो गए, ठीक है। एक बंदा तो चले ठीक है, लेकिन जब साथ उसकी फैमिली है जो कुछ भी नहीं कर रही, अगर वो क्वालिफाइड भी नहीं है और वहाँ पे जॉब भी नहीं कर रहे, पैसे भी नहीं कमा रहे, तो उनके लिए उन बंदों का कोई भी फायदा नहीं है जो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि इतने ज्यादा बंदे जो है केयर टेक के वीजा में आ रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इतने बंदे जो हैं केयर टेक के वीजा में गए, लाखों में बंदे गए, तो वो ये चीज सोच रहे हैं कि ये बंदे तो केयर टेक में काम तो नहीं कर रहे, आई डोंट नो शायद वो किधर काम कर रहे हों या किस तरह कर रहे हों। तो वो इस चीज को सोच रहे हैं कि इतने ज्यादा बंदे अगर बाहर से आ रहे हैं केयर टेक के लिए, वो केयर टेक नहीं भी कर रहे, तो उनको तो किसी चीज का फायदा नहीं है फिर। तो वो इस चीज को जो है सही करना चाह रहे हैं, और आई डोंट नो कि अगले लॉज उनके क्या बन जाएंगे। सो इसलिए जिसने जल्दी जल्दी अप्लाई, तो गाइज इस टॉपिक में मैं वीडियो इसलिए भी बनाना चाहती थी क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। जब भी मैं किसी को देखती हूँ, हर बंदा जो है यूके के बारे में बात कर रहा होता है कि बाहर जाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन लोग ये नहीं देख रहे होते कि अगर आपके पास फोन है, आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, तो आप लोग इस बारे में सर्च करें, चीजें करें और उसके बाद अप्लाई करें कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि बाकियों को देख के अगर आप उनकी कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये चीज गलत है। तो सबसे पहले तो आपके पास फोन है, इंटरनेट है, तो सबसे पहले आप इस चीज के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है इकट्ठी करें, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है अपने पास इकट्ठी करके रखें। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यूके जाने के लिए हर बंदे के दिमाग में जो हाइप क्रिएट हुई है, मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को आखिर हो क्या गया है। पर मैं इस चीज के बारे में भी सोचती हूँ क्योंकि आपको पता है इस कंट्री के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। तो हर बंदा यहाँ से भागने के चक्करों में किसी तरह इस कंट्री से जो है निकला जाए। लेकिन आप ये चीज भी देखें कि अगली कंट्री भी आप अच्छी सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। मैं यूके को बैड नहीं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास सरमाया है, अगर आपके पास पैसे हैं या जो कुछ भी है, तो आप अप्लाई करें। और अगर आपके पास सेविंग है और आप सेविंग लगा के वहां पे जा रहे हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब ढूंढना मुश्किल हो सकता है। सो इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रख के सारी स्ट्रेटजी बनाएं और उसके बाद जो है आप इन चीजों में पढ़ें, वरना आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। साथ मैं आप लोगों को बता दीजिए, डिफरेंट कंपनीज जो हैं डिफरेंट वीजा दे रही हैं। जैसे कि केयर टेक का वीजा तो मिल रहा है, आप लोगों को पता है। अगर कंपनीज दे रही हैं तो आप वहां पे जो है अप्लाई करें, ना कि एजेंट के थ्रू अप्लाई करें।
सेकंड चीज़ है स्किल्ड वर्क वीज़ा भी मिल रहा है। अगर आप में कोई अच्छे स्किल्स हैं या आप क्वालिफिकेशन है या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या इस तरह की चीज़ें, तो आप वहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप के पास वही बात है ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं, वरना आप वहाँ पे ड्राइविंग नहीं कर सकते और वहाँ पे आपको ड्राइविंग पास करनी होगी, लाइसेंस बनवाना होगा, तो उसके बाद ही जो आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना होगा। और जो लास्ट है कम्युनिकेशन, आपको इंग्लिश आनी चाहिए तो ताकि आप बंदों से कम्युनिकेट कर सकें और आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद ग्रोसरी शॉप्स में, इस तरह की चीज़ों में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप अप्लाई करें तो। लेकिन मेन चीज़ है इस क्राइटेरिया में आपको पूरा उतरना पड़ता है, तब ही आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने अगेन एंड अगेन अप्लाई करना होगा। फिर अगेन बात आती है पैसों की। अगर आपके पास पैसे हैं तो इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, और अगर आपके पास थोड़ा सा ही असासा है तो एजेंट्स को मत दें, बल्कि खुद ही अप्लाई करें। अगर हो सकता है तो खुद अप्लाई करें, वरना एजेंट्स को पैसे देने का फ़ायदा नहीं है। सो अगेन एंड अगेन यही कहना चाहूँगी कि टेक के वीज़ाज आ रहे हैं, लेकिन एजेंट्स जो हैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा चार्ज करें। सो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों का भला हो और आप लोग जो है बाहर जाएं, ऐसी बात नहीं है, पर हर चीज़ को लिख के, हर चीज़ को समझ के और स्ट्रेटजी बना के आप लोगों ने चलना है। तो आज के व्लॉग से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो लोग इस बारे में नहीं जानते थे तो वो इस बारे में जान जाएंगे, और नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊंगी तो उसमें मैं आप लोगों को और भी अपडेट्स देती रहूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन पे क्लिक करना भी, क्योंकि आपको नई अपडेट्स जो है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो आज का व्लॉग जो था एजुकेशनल था, इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।